अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह के टाइम से कर रही थी, जब मेड जो है सफाइयाँ कर रही थी, क्योंकि घर में आए हुए थे मेहमान। और वो कौन से मेहमान आए हुए थे, थंबनेल से तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो चुका होगा। आमतौर पर देखा गया है कि मैके वालों की दावत हम बहुत जोश शोर खरोश से करते हैं और भगत बहुत ज़्यादा करते हैं, दिल से खाने बनाते हैं, हर एक की पसंद का ख्याल रखा जाता है कि ये भी बनाना है वो भी बनाना है। और ससुराल वालों की दावत में हम वो फुर्ती, वो खुशी का इजहार नहीं दिखाई देता, या वो नहीं दिखाते, क्योंकि हम दिल से वो दावत नहीं करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, ना मेरे दिल में कोई ऐसी बात है। और मुझे तो, बल्कि मैं अपने आप को ख़ुद अगर जज करूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं अपने मैके वालों से ज़्यादा अपने ससुराल वालों की दावत करने में खुशी महसूस करती हूँ, और बहुत खुशी दिल से उनके लिए हर चीज़ बनाती हूँ और एहतमाम करती हूँ। हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो मैं तो खुश होती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। और ख़ास तौर पर वो मेहमान जो आके 4 से 5 दिन या कुछ दिन हमारे घर में स्टे करें, बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुशी होती है। मेहमानों की आमद, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर में मेरे लगी रहती है, कभी मैके से कभी ससुराल से। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दे रखी है। और बात वही है कि जो इज़्ज़त देगा वही इज़्ज़त लेगा भी। 2025 जैसा कि ख़त्म ही होने वाला है, बस 1 महीना रह गया है, उसके बाद हम 2026 को वेलकम करेंगे। और ये साल जो है बहुत लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है, बहुत हद तक लोगों के लिए ना बुरा साबित हुआ है। बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी मुश्किलात लोगों ने देखी हैं, और लोगों ने ही नहीं, सिर्फ लोगों की बात क्यों करूं, मतलब कि हमारे लिए भी ये काफ़ी टफ़ साल था। लेकिन इसके साथ साथ इस साल की जो अच्छी बात है ना, कि इस साल के शुरू में मेरी कराची से बहन आई और मेरे पास रही 2 से 4 दिन। मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम वो आई और उसने स्टे किया। और अब जब ये साल ख़त्म होने वाला है तो लाहौर वाली मेरी बहन आई है और 4-5 दिन वो मेरे पास रही है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जहाँ गम होता है तो वहाँ खुशियाँ भी होती हैं, जहाँ खुशियाँ हैं तो वहाँ गम भी है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो कुछ इस साल ने हमें परेशानियाँ दी हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी ये छोड़ के, अच्छी यादें भी कुछ छोड़ के ये जा रहा है। तो यहाँ पर जनाब ये व्लॉग जब मेरा आप लोगों को मिलेगा तो लाहौर वाली बहन मेरी जा चुकी है, और सिर्फ वो अकेली नहीं आई थी बल्कि उसके हस्बैंड भी उसके साथ आए थे। बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और ये क्लिप जब आप लोगों को, मेरा ये जो देख रहे हो, ये उस दिन का है जिस दिन बहन ने आना था। अब आप लोगों के साथ ये सारे क्लिप्स, सारी वीडियोस मैं शेयर कर रही हूँ। मेड जा चुकी थी सफाई करके, और उसके बाद जो है टेबल सेटिंग मुझे करनी थी, क्योंकि जब कोई मेहमान आते हैं तो उसके बाद फिर यही होता है कि जितने दिन वो रहेंगे, दोपहर का खाना, रात का खाना, नाश्ता, सब कुछ इस टेबल पर ही होना है। तो अच्छे से टेबल की सफाई, साफ़ सुथराई और इसकी सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छे से इसकी क्लीनिंग की और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया था, प्लेट्स वगैरह हर चीज़ अच्छे से रख दी थी। वो मेहमान जो आके आपके घर स्टे कर रहे होते हैं, उनके लिए फिर सोचना पड़ता है कि कौन सा बेडरूम ऐसा है जो मेहमानों के हिसाब से बेस्ट है और वो हम उनको दे सकते हैं, जिसमें वो आराम से अपना सामान सेट करें और वाशरूम वगैरह उसका बेस्ट हो, रूम भी वो अच्छा हो, हवादार हो, रोशन हो। वो हम सबसे अच्छा कमरा जो होता है ना, वो देने का दिल चाहता है कि ये मेहमानों को हम दें कि ये आपका रूम है, जितने दिन आप लोगों ने हमारे घर में रहना है, इस रूम में आप लोग अपना कब्ज़ा जमा सकते हो। तो भाई मेरा बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम है, तो वही मैं हमेशा, यही होता है, मेहमानों को मैं हमेशा अपना ही बेडरूम देती हूँ। बेडशीट नई सी लगा दी, कंबल ब्लैंकेट भी अच्छे से सेट कर दिया, रूम को सेट कर दिया था। उसके बाद लॉन्च में आ गई थी, लॉन्च की मैंने सेटिंग की, सारी चीज़ें अच्छे से मैंने सेट वेट की। हर चीज़ से, बच्चों वाला घर है तो कभी भी कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रह सकती है, कोई चीज़ इधर होती है तो कोई चीज़ उधर होती है। तो अच्छे से लॉन्च की भी सेटिंग हो चुकी थी, टेबल सेटिंग भी मैंने कर दी थी। और उसके बाद लास्ट में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि भाई सारी सेटिंग के बाद आ जाती है बारी जो असल चीज़ की है, वो है खाने पकाने की। और घर जितना भी अच्छा सेट हो, अगर खाना अच्छे से आप सर्व ना करें ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेहमान थके हुए आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने पेट पूजा तो करनी ही करनी है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो यहाँ पर जनाब
मैं बना रही थी चिकन टिक्का बिरयानी और उसके लिए मैंने जो है 1 kg जो है चिकन ले ली थी और उसके अंदर दही डाला, कुछ घर के मसाले डाले और उसको मैरिनेट करके एक रात पहले ही मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, ये जो अभी मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ ना, लहसुन अदरक पीसने का, इसको जो एक मैंने ये ख़रीदी है, आप लोगों के पास भी अगर है तो आप लोग ज़रूर बताएंगा आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने बहुत सी वीडियोस में और बहुत से लोगों के पास ये देखा कि भाई इसके अंदर लहसुन अदरक डालो और या प्याज चॉप करनी है वो डालो और ऐसे ऐसे इसको खींचो, अच्छे से चॉप हो जाता है। चॉप तो हो जाता है, लेकिन शायद कि ये मैंने बहुत छोटे साइज़ का ले लिया है, इसमें इतना बारीक काट के मुझे डालना पड़ा और उसके बाद फिर ये चॉप हुआ। चॉप तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मैं सोच रही थी कि यार इतना बारीक जब चॉप करना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी मेहनत खुद ही पहले करो फिर उसके बाद इसमें चॉप करो। तो चलो जनाब, अभी आ जाती है बारी बिरयानी बनाने की। टिक्का तो मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था, मसाला इसका रेडी किया बिरयानी मसाले का, उसमें पैकेट डाला और जल्दी जल्दी से फिर इसके अंदर टिक्का डाल के ये मैंने बिरयानी का मसाला रेडी कर लिया था। साथ ही साथ मैं बना रही थी आलू कीमा और पहले मेरा इरादा था अचारी कीमा बनाने का, फिर मैंने कहा कि नहीं, अचारी कीमा नहीं, मैं आलू कीमा बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर कीमा रेडी किया, उसमें अंदर आलू शलू डाल दिए थे और हाँ, लास्ट में मैंने पालक गोश्त भी बनाया था, जिसकी रेसिपी जो है या जिसकी वीडियो जो है इधर लगाना या क्लिप बनाना मैं भूल ही गई थी। तो पालक गोश्त था, आलू कीमा था और बिरयानी थी, सैलेड रेडी कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं बताती चलूँ कि मीठा मैंने कोई भी नहीं बनाया था, वरना ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेरे मैके से या ससुराल से कोई दावत हो या कोई भी ऐसे घर में आए गेस्ट और मीठा ना बने। मीठा मस्ट होता है, लेकिन आज मैंने मीठा कुछ भी नहीं बनाया था। कुछ घर में बस मतलब कि मेरा कुछ इस मीठे की तरफ ध्यान ही नहीं था, मेरा दिल ही नहीं था कि मैं मीठा बनाऊं। और उसकी रीज़न यही थी कि मेरा यही इरादा था कि रात को हम लोग जो है सब मिल के जाएंगे और मैं इन सब लोगों को, सारी पार्टी, बच्चों बच्चा पार्टी को भी, बड़ों को भी मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी। और यही हुआ था कि फिर हम लोग रात को गए और हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। वो अलग बात है कि आइसक्रीम खिलाने मैं लेकर गई थी, लेकिन मुझे खिलाने की इजाज़त ही नहीं मिली। बिनोई ने मुझे सख्ती से बोल दिया कि तुम छोटी हो, तुमने नहीं खिलानी, मैं पैसे दूंगा। तो चलो यार, कोई ऐसी बात नहीं, पैसे वो दें या मैं दूं। बात ये होती है कि हंसी खुशी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के जाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो। पैसे देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। ये तो वो खुशी के लम्हात होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और यादें बन के हमारे दिलों में और दिमाग में रह जाती हैं और हमेशा हम उन टाइम को, उस टाइम पीरियड को, उन यादों को याद करते हैं। तो यहाँ पर जनाब, मेहमान सिर्फ नहीं आए थे, बल्कि मेहमान अपने साथ साथ जो है, जो थोड़ी बहुत सर्दी आ रही थी जा रही थी ना, उस फुल फ्लैश उस सर्दी को भी, बल्कि ये कहना चाहिए बारिश को साथ लेकर आए थे। जिस दिन मेहमान मेरे पहुँचे हैं, मेरे घर गेस्ट आए हैं, अगले ही सुबह इतनी तेज़ कोई बारिश स्टार्ट हो गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो ठंडे ठंडे मौसम में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ शौकीन चाय की, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत से, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जो चाय के शौकीन है। मेहमानों में कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो शुगर पेशेंट होते हैं, उनकी चाय सेपरेट रखनी होती है, उसमें चीनी ऐड नहीं करनी होती। तो मैं भी इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ और सारे कपों में चीनी मिक्स कर देती हूँ, लेकिन वो कप सेपरेट रखती हूँ, अलग रखती हूँ, ताकि उसमें चीनी नहीं डाली। लेकिन और हाँ, ट्रे में वो कप साथ रखते वक्त तक मुझे याद रहता है, लेकिन जब मेहमानों के आगे चाय को सर्व करती हूँ, हमेशा में यही होता है मेरे साथ कि मैं उस कप को मिक्स कर देती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा कप था बगैर चीनी वाला। देसी घी में बने हुए लच्छेदार पराठे, खोए वाले बाजारी चने और रात का बचा हुआ आलू कीमा, साथ में अगेन गर्मा गर्म चाय। ये था पहले दिन की सुबह का नाश्ता जो मैंने इन लोगों को, अपने मेहमानों को करवाया था। और उसके बाद इन लोगों ने घूमने फिरने के लिए मेरे बच्चों के साथ जाना था। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये जो व्लॉग आज आप लोग मेरा देख रहे हो ना, ये 4 से 5 दिनों का मिला जुला व्लॉग है, जो एक ही व्लॉग के अंदर सारे क्लिप्स इकट्ठे करके डाल दिए हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा कोई व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही और ना इतने क्लिप्स मैंने बनाए हैं।
इसका हाथ पकड़ना है। सारे लोग घूमने फिरने जा चुके थे और मैं एज यूजुअल किचन में आ चुकी थी अपनी कुकिंग करने के लिए। बहन ने जाते वक्त बोला था कि भाई गोश्त मुर्गी कुछ भी ऐसा आज सीन नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज़ घर में नहीं बनेगी, सिर्फ दाल बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार, मेहमान आए और हम सिंपल सी एक दाल बना दें, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बस फिर मैंने बहन को बोला कि आज मैं जो हूँ आलू गोश्त बना लेती हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है। लेकिन वो जो दादी आलू गोश्त बनाया करती थी ना, जिसको कहा जाता था आलू वाला सालन, जो जबकि मैंने दादी के हाथ का नहीं खाया और ना देखा है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन मेरे हाथ का आलू गोश्त मेरे बहन भाई खाते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा वाला आलू गोश्त है जो हमारी दादी बनाया करती थी, आलू वाला सालन। तो भाई मैंने जो है आज वही बनाया बहन की फरमाइश पर। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर एक के घर में आलू गोश्त बनता है, हर कोई बना सकता है, लेकिन अच्छा बेहतरीन किस्म का आलू गोश्त हर एक को बनाना नहीं आता है। इसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए लास्ट में इसके ऊपर जो है मैंने कसूरी मेथी जो है वो डाली थी और थोड़ी देर के लिए फिर इसको दम पे रख दिया था। गर्मा गर्म आलू गोश्त जो है वो मेरा रेडी हो चुका था। रात को जब ये लोग थके हारे आए, गर्मा गर्म तंदूर के नान और साथ में ये आलू गोश्त मैंने सर्व किया, सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। बहुत ही मज़ेदार ये बना था। तो आप लोगों के घर में भी आलू गोश्त सही अच्छे तरीके से बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आज सही निकालिए। पहुंच जाओगे बस, फिर मैं फ़ोन करूँगी। हाँ, जितनी खुशी मेहमानों के आने की होती है उससे कहीं ज़्यादा गम होता है इनके वापस जाने का। लेकिन जिसने आना है उसने वापस तो जाना है। और मेहमान जब भी घर से जाते हैं ना तो ऐसा लगता है घर वीरान हो गया है, खाली हो गया है, जैसे कभी हम इससे पहले अकेले घर में रहे ही नहीं है। फिर से नए सिरे से हमें अकेले रहने की एक आदत डालनी पड़ती है। तो चले जनाब, ये था आज का मेरा व्लॉग जो कि बहुत लंबा हो गया, लेकिन इस एक व्लॉग में ही सारे दिनों को मैंने कवर करना था। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। मिलूंगी आप लोगों से थोड़े दिनों के बाद। अल्लाह हाफिज़।